हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? स्वागत है एडवांस ग्लोबल स्टडी पर। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत ही इंतज़ार करने के बाद आज हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने अपनी 9 क्लास कैलकुलेशन की ख़त्म कर दी है। जिस बच्चे की भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम थी, कमज़ोर था जो बच्चा, उसने अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अगर अभी तक नहीं देखी किसी ने वो वीडियो तो जाकर देखो। और फिर ये नंबर सिस्टम आज से हमने स्टार्ट इसलिए किया है कि अगर कोई बीच में बच्चा ऐसे कमेंट करता है, पूछता है कि सर ये कैसे आया, या माइनस माइनस कैसे प्लस हो गया, तो हमने पहले ही ख़त्म कर दी है। अब हम सीधा अपना मेन टॉपिक अर्थमेटिक का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं, जैसे कि संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक, अभाज्य और परिमेय, अपरिमेय, ये संख्याएं। इनमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मतलब बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें कि वो आपस में एक दूसरी संख्या को मिक्स कर देते हैं। प्राकृतिक को होल नंबर में पहुंचा देते हैं, रियल नंबर को होल नंबर में, ऐसे ही। तो आज हम इतने याद कराने की ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सी संख्या कौन सी है, होल नंबर क्या है। उनको अलग से एकदम से नाम सुनते ही तुम समझ जाओगे कि अच्छा ये है वो। ठीक है भाई, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। हमने अपने बैच का नाम रखा है 0 to हीरो बैच 2025। फ्री बैच है, बिल्कुल पैसे वैसे की जरूरत नहीं है इसमें, फ्री। और एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम शुरू करते हैं। किताबों की महक से संवरता है इंसान, किताबों की महक से संवरता है इंसान, शिक्षा ही बनाती है भविष्य की पहचान। ये आप सभी को पता है। अगर किसी के पास अच्छा बिजनेस नहीं है, घर से पीछे से बहुत कमज़ोर है, तो उसके पास सिर्फ एक ही औजार है, हथियार है, एक ही हमारे पास क्या है वो हथियार, शिक्षा। आप शिक्षित होकर एक अच्छी, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सरकारी नौकरी, वो पालेंगे तो आपका भविष्य संवर जाएगा, आपके परिवार का भविष्य अलग ही मुकाम पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसा साधन नहीं है, आप भी जानते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है बेचारा, जो बिजनेस करने के लिए कोई अच्छा सा उसके मतलब जो है, भैया आवाज आ रही क्या, जो मतलब जो है बहुत ही वीक होता है, पीछे से इनकम उनकी बहुत ही कम होती है बेचारों की, तो उनके लिए ही ये सबसे अच्छी चीज है शिक्षा। शिक्षा से आप क्या करोगे, बहुत कुछ करोगे। जैसे कि अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप समझदार हो, सबको पता है क्या करोगे आप। आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ये हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेहनत करोगे तो मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो बच्चों, अंक और एक होता है संख्या यानी कि नंबर। ये है अंक, डिजिट, और वो है संख्या। सबसे पहले हम अंक के बारे में जानेंगे कि अंक है क्या। देखो, अंक वह छोटा सा चिन्ह होता है, चिन्ह यानी कि साइन या प्रतीक होता है, जिससे हम संख्या यानी नंबर बनाते हैं। जैसे कि अंक क्या होंगे हमारे पास, हमारी गणना या काउंटिंग में कुल 10 अंक है भाई, 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक हो गए, 10। ये अंक होते हैं, बस यही अंक होते हैं। कोई भी संख्या बनाओगे इनके अलावा और दूसरा अंक तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इनके अलावा कोई अलग अंक, 11वां अंक आप नहीं देख पाओगे। तो हमें पता चला अंक केवल 10 होते हैं। समझिए, अंक की परिभाषा सीधी है। अंक है एक डिजिट वाले, जैसे एक सिंगल सिंगल सिंगल, ये है अंक। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, कोई संख्या है 256, ये पूरी संख्या है, ठीक है, ये संख्या है। अब इसमें क्या है, ये 2 अंक अलग है, 5 अंक अलग है, और 6 अंक यानी कि डिजिट अलग है, ये लिखा हुआ है। देखो इसमें अंक है 2 5 6, बस। संख्या इसमें 4 0 7 1, ये अलग अलग अंक है। और अंक से क्या करते हैं हम, इससे अंक से नंबर बनाते हैं। हमने देखो बना दिया नंबर, संख्या बना दी, ठीक है। अब आते हैं हम संख्या पे। संख्या यानी कि नंबर। अंक को मिलाकर जो बड़ी या छोटी मात्रा बताई
पता ही नहीं है, बनाई होगा, बनाई जाती है, उसे संख्या यानी कि नंबर कहते हैं। समझ गए? अभी पीछे बताया हम क्या करते हैं, अंक से संख्या बनाते हैं। और संख्याएं 1 डिजिट की भी हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4, 2 डिजिट की भी हो सकती है, जैसे कि 1 0 10 1 1 11 12, और 3 की भी हो सकती है। ऐसे ही संख्याएं बहुत इन्फिनिटिव अनंत नंबर तक हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पे देखो संख्या के प्रकार लिखे हुए, एक अंक की संख्या जैसे कि 0 से 9 तक, उदाहरण 3 7 5 उनके बीच में आता है। 2 अंक की संख्या क्या होगी, 12 45 48, 10 भी होगा, 10 से लेकर 99 2 अंकों की। और 3 अंकों की अगर देखोगे आप, 3 अंकों क्या होगी, 100 से लेकर 999 तक। तो ये क्या हो गई संख्या। तो आई होप सभी समझ चुके होंगे अंक और संख्या में अंतर। ठीक है, ओके। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये संख्या को हमें क्यों बनाना पड़ा, भाई संख्या क्यों ही हमें ये संख्या बनानी पड़ी। अब संख्या का यूज कहाँ होता है, क्यों, हमारे आसपास हर जगह संख्या ही है। अगर मैं कहूँ ये जो हमारे पास पेन है कितने हैं, 1, तो इसके लिए संख्या बनानी पड़ी हमें, कैसे बोलेंगे 1। हम कहीं से सामान लाए, 2 किलो चीनी लाए, 2 क्या है संख्या उसकी, किलो, 2 किलो तभी तो बोलेंगे। मैंने कहा ये कितनी गाय जा रही है या कितनी भैंसें जा रही है, हमारे गांव में ऐसे ही जाती है कुछ भी, ये कितनी गाड़ियां जा रही है, तो क्या बताओगे आप, संख्या कि 10 5, तो संख्या का यूज इसलिए किया गया। ठीक है, सब समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखे 3 अंक की संख्या भी बताई मैंने, 100 से लेके इतने तक। 4 अंक की संख्या ये हो गई 1000 से 9999 तक, उदाहरण ये है इनके। ओके, और इनके अंदर जो यूज हुए हैं ये है नंबर, नहीं वो डिजिट, जैसे 1 0 0 0 9 9, अलग अलग से क्या है डिजिट। इसमें क्या संख्या में डिजिट हुए हैं यूज। ठीक है भाई, ओके। अब संख्याओं के प्रकार देखेंगे हम। संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, डिजिट तो सिर्फ 0 से 9 तक हो गए, उनका तो काम वहीं पे खत्म। अब होगा संख्या संख्या बहुत प्रकार की होगी, हम उनको अलग अलग डिफाइन कर रखा है, उनको हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले संख्या 2 प्रकार से बांटी गई है, 2 से, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, और वास्तविक यानी कि रियल नंबर। अब हम सबसे पहले काल्पनिक वाले देखेंगे, क्योंकि काल्पनिक का हमारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या नहीं है, बस इतना सा हम इनके बारे में जान लेंगे कि है क्या। ठीक है, आपको ये आपके सिलेबस में है नहीं, पर पता होना जरूरी है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसे पहले लिया, उसके बाद हम सारी वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में क्या क्या आएगा, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब आएंगे। तो देखो काल्पनिक वे संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। नंबर लाइन तुमको बता दी थी हमने कि नंबर लाइन क्या होती है पीछे। ठीक है, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ये उस स्थिति में आती है जब किसी संख्या का स्क्वायर रूट लेना संभव नहीं होता है। अर्थात छोटी सी भाषा में ये समझ लीजिए, अगर रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू है, निगेटिव में वैल्यू है, तो वह संख्या काल्पनिक होगी, बस इतना। जैसे कि एग्जांपल, मैं रूट के अंदर लिख दूं -2, ये काल्पनिक है। मैं रूट के अंदर लिख दूं -3, ये भी काल्पनिक है। रूट के अंदर कोई भी संख्या लिख दूं, मैं रूट के अंदर 4 भी लिख दूं, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी काल्पनिक होगा। लेकिन अगर ये क्या हो गए सभी काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, अगर मैं माइनस यहाँ पे लिख दूं तो ये वास्तविक है। ये हल्का सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, ध्यान रखना। अंदर माइनस है तो काल्पनिक, अगर बाहर माइनस है तो वास्तविक। ठीक है, सभी का डाउट क्लियर। इसमें ज्यादातर डाउट देखता हूं मैं ऑफलाइन में। उसके बाद देखो, जैसे कि ये लिखा गया है, जैसे -1 का वर्गमूल रूट -1 संभव नहीं है। अभी हम देखो इनका वर्ग करेंगे भाई, हम -2 का किसी भी इमेजिनरी संख्या का अगर वर्ग करेंगे ऐसे, इससे रूट हट जाएगा, क्या बचा -2। और आप सभी जानते हैं, जिसने पढ़ रखा है, किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग माइनस में नहीं आ सकता। कोई भी आप संख्या लेके आइए, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, चाहे वो माइनस की वैल्यू ले लो चाहे प्लस की वैल्यू ले लो। पर यहाँ पे स्क्वायर करके माइनस में आ रहा है, इसलिए इनको बोला है काल्पनिक। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इनका यूज हम ऐसे नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं दे सकते कैसे आता है। समझ गए ना। अब इसमें इसका एक मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है।
काल्पनिक संख्या की मान लिया कि अभी तक तो हमारे सिलेबस में ही आ नहीं रहा, आगे कोई एक आधा क्वेश्चन डाल दिया भाई किसी ने एग्जामिनर ने, हमारे सवाल मिल गया कि चलो देखते हैं ना पता भी है कुछ या नहीं इसके बारे में। तो एक छोटा सा देखो इसका मानक रूप होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मानक रूप। मानक रूप x प्लस आई वाई, या तो ऐसे मिलेगा या फिर a प्लस आई बी। बहुत बच्चों ने शायद 11th क्लास में ये चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं, ये सम्मिश्र संख्या का ही मानक रूप होता है। विकल्पनिक के अंदर सम्मिश्र संख्या आती है, उसका मानक रूप है सम्मिश्र का, ठीक है, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप। ओके, अब इसमें आई क्या है, इसे आयोटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है कुछ, देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू लिख रखी है। सबसे पहले अगर आपको आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है माइनस के एक रूट के अंदर ये होती है। अब इससे तुम आई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आई की पावर 4 की 3 की किसी की भी निकाल लोगे, बस ये पता होना चाहिए। ये आई की वैल्यू होती है रूट माइनस 1। अगर इसको हमें तोड़ना है आई की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे हम, देखो पहले इससे लिख रहे हैं माइनस का रूट 1 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। इसके बाद रूट 1 की वैल्यू क्या है आई, और ये रूट 2 अंदर आ गया तो आई रूट 2 क्या है, आई रूट 2। बस इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, इसके हमने एक दो सवाल भी लिए अपनी पीडीएफ में, वो भी करेंगे। चले भाई, अब देखिए अब पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्या, जो हमारे सिलेबस में बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड हर चैप्टर में आएगा, ये हर चैप्टर में काम आना है ये, चाहे वो औसत वाला हो चाहे वो सम वाला हो यानी योग वाला हो, हर चैप्टर में काम आएगा। काम कैसे आएगा, आपने कहीं ना कहीं ऐसे सवाल जरूर देखे होंगे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब पहले तो हमें 50 पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए। अब बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है, 0 की जगह 1 से शुरू कर देते हैं जहाँ 0 से शुरू करना होता है। तो ये सभी हर चैप्टर में काम आएगा, इसे बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं वे संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइंस आपको पढ़ा रखी है। नंबर लाइंस ये होती है, यहाँ पे 0 होता है, इधर -1, इधर -2, इधर माइनस वाली वैल्यू इन्फिनिटी तक, और इधर प्लस वाली वैल्यू 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉइंट्स में होती है, रूट में वैल्यू जो होती है, ये सभी इस पे ही आती है, ठीक है। तो ये नंबर लाइंस पे हम दर्शा सकते हैं। अब सबसे पहले वास्तविक संख्या के अंदर पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, जैसे कि एग्जांपल प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, ठीक है। चलो यहीं पे पढ़ाना पड़ेगा, ये आगे नहीं लिया स्लाइड में। यहाँ पे देखो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल। अब मैंने बोला यहाँ पे आप ध्यान दो, कभी नहीं भूलोगे, ऐसे पढ़ोगे तो बस ध्यान से देखना। मैंने ऐसे लाइन खींच दी और मैंने बोला किसी को चलो इनको गिनो, तो कैसे गिनना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने कहा ये मैंने सर्कल कर दिए, गिनो भैया कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपने ध्यान दिया होगा हमने शुरुआत कहाँ से की, 1 से गिनने की। किसी बच्चे ने 0 से शुरुआत तो की नहीं होगी ना भाई, ऐसे थोड़े गिना होगा, यहाँ 0 1 2 3 4, 1 से शुरुआत की। हमें पता चला रियल नंबर अर्थात प्रकृति में यूज करने वाले हमेशा 1 से शुरू करते हैं हम गिनती में। तो ऐसे याद रखना, रियल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 अनंत तक, सारे पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले नहीं, पॉजिटिव वाले ही, ठीक है। प्लस वाले संख्या रेखा पे ये प्लस वाले सारे क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर नहीं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। रियल नंबर तो ये सारे आएंगे अंदर, ये क्या है, नेचुरल। उसके बाद नेचुरल, देखो नेचुरल समझ में आ गए, बस इतने हैं। नेचुरल 1 से शुरू करना है, नेचुरल 1 से शुरू करना है, 1 से गिनती शुरू करते हैं हम, ठीक है। अब देखो पूर्ण संख्या है, बोर तो नहीं हो रहे, देखो मैं आराम से समझाता हूँ, ऐसे मजाक करने की आदत नहीं, बीच बीच में मजाक भी करेंगे हम बहुत सारी, लेकिन अभी थोड़ा पहले हम टॉपिक को ध्यान से समझना है। अगर ये समझ जाओगे एक भी तुम्हारा जो है सवाल छूटेगा नहीं एग्जाम में। देखो पूर्ण संख्या है, पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर, होल सारे के सारे। अब अभी बताया था सारों में तो 0 भी आएगी, 0 आएगी तो 0 लगा दो। प्राकृतिक संख्या के सामने 0 को लगा दो। 0 से लेके अनंत तक सारे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये सारे
होल नंबर, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले नहीं, ठीक है, ओके, समझ गए। नेक्स्ट, अब आते हैं पूर्णांक। देखो बच्चे, पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में और पूर्णांक में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में, पूर्णांक इंटीजर मैंने बता दिया था पहली क्लास में, पूर्णांकों का योग वहां पे बताया था। पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, अर्थात पूरा अंक। अब वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, उसे बोलते हैं पूर्णांक। यहां पे देखो एग्जाम्पल, जितनी भी संख्या रेखा पे संख्या लिखी थी हमने, पूर्णांक वाली संख्या रेखा पे अंडरूट वाली भी आती है, पॉइंट वाली भी, बस पूर्णांक वाली, माइनस वाले इंटीजर, जीरो और प्लस वाले इंटीजर सारे के सारे क्या है, पूर्णांक, पूरे अंक है, पॉइंट में नहीं होने चाहिए, बस माइनस में भी हो प्लस में भी हो, ठीक है भाई। आई होप सभी समझ रहे होंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, एक भी, जो भी डाउट आता है मुझे पता है, पहले ही मैं बच्चों के साथ ऑफलाइन में बहुत देखता हूँ, मुझे पता है क्या दिमाग में आएगा। मैं बहुत ही इनिशियल लेवल वाले जो शुरुआत करे उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उनसे सीख चुका हूँ कि इन हर बच्चे के दिमाग में क्या आ सकता है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना भाई, ठीक है, ओके। अब देखो सम, पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में देखो, कुछ इनमें सम है, कुछ इनमें विषम है, ठीक है। अब उनमें से सम वाले निकाल दिए हमने। सम पूर्णांक, इवन इंटीजर, सम पूर्णांक वे होते हैं जो दो से कट जाए या विभाजित हो जाए या दो के पहाड़े में आ जाए, माइनस वाले भी प्लस वाले भी। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल, मैं इधर से लाया -6, -4, -2, जीरो, जीरो भी सम है। सम बच्चों सबको पता है जो सम होगा या विषम होगा, सम होगा या विषम होगा, ठीक है, उसमें हमेशा दो का ही अंतर होगा। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, दो का अंतर चल रहा है, ठीक है। विषम में भी ऐसे 1, 3, 5, दो का अंतर चल रहा है। तो हम इससे पहचानेंगे कि जीरो सम क्यों है, कहां से पता चला, यहां से आए हम, देखो 3 से में से 2 गया, ये बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, इधर इधर वैल्यू हमेशा माइनस की होती है, मतलब कम होती है वैल्यू, माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा अधिक उतनी कम। तो ये देखो इधर कम होते हैं, 2 में से 3 में से 2 गया, नहीं 3 में से 1 गया, 2, फिर 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम, 1 कम, ये कम होते जा रहे हैं। तो हम इधर बढ़ेंगे तो इधर क्या हो, +2। हम विषम वाले निकालने हैं तो हमें विषम वाले पता चल गए, ये है। तो जो बच गए वो क्या है, सम, सम। तो हमें पता चल गया क्या है, सम। जीरो भी सम है, 2, 4, 6, माइनस वाले ये सम हो गए। अब विषम तो खुद ही समझ गए होंगे तुमने, हमने क्या करा, विषम और सम एक साथ बता दिए। तो विषम क्या है, जो 2 से ना विभाजित हो, वे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते, और बांटने पर शेषफल 1 बचता है। बांटने का मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा, चाहे 3 को भाग दे दो चाहे 5 को, ठीक है भाई। एग्जाम्पल इनके यही, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, इसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। समझिए जीरो क्यों नहीं आएगा, ये देखो -3, -1, +1, +3, +5, +7, प्लस, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पर, समझ में आ रहा है सभी के, समझ में आ रहा है तो भाई लाइक तो कर दो यार, देख ही रहे तुम तो, लाइक करो, कमेंट करो, खाली देख रहे हो बस, लाइक नहीं कर सकते, कंजूसी दिखा रहे हो। देखो अब परिमेय संख्याएं सब वास्तविक ही है, वास्तविक के अंदर आती है सारी संख्याएं। अब उसका जो हमारा चौथा टॉपिक है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। देखो इसकी परिभाषा में इसके पहचानने का तरीका छिपा हुआ है इसकी परिभाषा में। कैसे पहचानेंगे, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हो और Q जीरो न हो। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ना हो, Q सिर्फ P जीरो हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये परिमेय होगी, जैसे कि मैं यहाँ समझाता हूँ। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं भैया, माइनस में भी हो सकते हैं, -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, कोई भी संख्या ले लो, ये सब पूर्णांक है। और उसमें सिर्फ बोला गया P की वैल्यू तो ये सभी हो सकती है, यहाँ पे लिख दो जीरो भी हो सकती है P की वैल्यू, यानी अंश की वैल्यू। ये भिन्न है, भिन्न बताई थी मैंने, P/Q, P अंश होता है और Q हर होता है। इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो भी, पर ये Q की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, हम जीरो नहीं ले सकते। तो Q बराबर पूर्णांक सब आ सकते हैं, -2 भी, -3 भी, 7 भी, 8 भी, पर जीरो नहीं, ये बात ध्यान रखना बस।
अगर ये बात समझ गए, अब हम एग्जाम्पल देंगे तुमको, आप पहचान के दिखाना। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ 3 है, 1/2, 3/4, -2/5, सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं, माइनस में भी प्लस में भी, क्योंकि 3 पूर्णांक 4 पूर्णांक। मैं लिखूं 3.5/7 पूर्णांक है क्या? आपने देखा जी भैया ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो पॉइंट में है, पूर्णांक तो पूर्णांक होता है, पर ये पूर्णांक कैसे बन, अभी सोल्व करने के बाद बिल्कुल लास्ट मिलाने के बाद पता करेंगे कि पूर्णांक है नहीं, वो ये परिमेय संख्या है या नहीं। अब ये देखो सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे हल हो रहा है, पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ाई, ऐसे करते हैं हम। 35/70, 35 कम 35, 35 दूनी 70, 1/2। अब बताओ ये पूर्णांक है क्या? हाँ जी है। तो ये भी ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल देते हैं हम, पहले इसको समझ लो। देखो मैंने बोला आपको 1.37 के ऊपर बार, ये सब क्या है? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, परिमेय संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या है। मैं लिखूं 1.7 या 31.789, 789, 789 और अनंत तक, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 31.789 के ऊपर बार, ये भी परिमेय है। क्यों है? आपने अगर पढ़ा होगा तो ये बार को हटा के हम इसको भिन्न में बदल सकते हैं, इसका नियम आगे आएगा, हम बता देंगे कैसे। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। 1/22/7 क्या है? ये पाई की वैल्यू, ये भी परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है, बस ये ध्यान रखना। पाई की ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, बस कुछ अंकों तक ले रखी है, 2 अंकों तक। ठीक है, कुछ अंकों तक, नहीं तो उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, बहुत बहुत आगे पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक है, गूगल कर लेना, मैंने याद नहीं कर रखे, बहुत ही ज्यादा अंक है, देख लेना। ठीक है, पाई क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और परिमेय समझ में आ गई। अभी भी कोई डाउट है, कोई आपको ऐसा लग रहा है संख्या पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना कि सर क्या ये भी परिमेय है क्या? अब देखिए परिमेय हो गई। आसान भाषा में तो ऐसे ही लिख रखा है, आसान भाषा जिन संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अभी बताया ना, देखो इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं हम बार वालियों को, तो ये परिमेय है। अब करते हैं हम अपरिमेय को स्टार्ट। अपरिमेय संख्या है इर्रेशनल नंबर, यानी कि जो परिमेय का उल्टा हो, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इनका दशमलव रूप डेसिमल फॉर्म अंतहीन होता है। अंतहीन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो चलता ही रहेगा। वैसे देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे इनका भी नॉन टर्मिनेटिंग है, अंतहीन है, पर इसमें रिपीटेशन आ चुका। अगर अंतहीन है पर रिपीटेशन आ रहा है तो वो है परिमेय। पर अंतहीन भी है और रिपीटेशन नहीं आ रहा है। रिपीटेशन मतलब जैसे कि अभी बताते हैं हम आपको, अपरिमेय में रिपीटेशन मतलब कि जैसे पाई की वैल्यू 3.141592653, ऐसे हर बार कुछ ना कुछ अलग आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अपरिमेय। ठीक है, पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू वैसे हमने रट रखी है 3.17, ये पूरी वैल्यू नहीं है, उसमें भी ऐसे ही नंबर अलग अलग आएंगे बहुत दूर तक। √2 की वैल्यू 1.414213 ऐसे करके बहुत सारी है, कभी खत्म नहीं होता, न ही दोहराता। दोहराता मतलब रिपीट होता, जैसे कि यही संख्या आनी शुरू हो जाए भाई 41 42 13 41 42 13 से अगर आनी शुरू हो जाती तो ये भी परिमेय हो जाती। समझ रहे हो भाई? ओके, तो ऐसे ही अपरिमेय समझ गए। बस √, के अंदर कोई भी वैल्यू दी गई ना कहीं पे भी, वो अपरिमेय है, बस ये ध्यान रखना। ये √4 ऐसी वैल्यू आ गई, √9, ये क्या है? ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय। पता ही होगा सभी को, जिसको नहीं पता हम बता देते हैं, परिमेय। क्योंकि 4 किसी का वर्ग है, हमेशा रूट के अंदर से वही वैल्यू बाहर निकल सकती है जो किसी का वर्ग है भाई। ठीक है, अब ये 4 भी 2 का वर्ग है तो इसके अंदर से 2 बाहर निकल जाएगा, ये 3 का वर्ग है तो 3 बाहर निकल जाएगा। अब ये 2 और 3 हो गई। हाँ, एक बात ध्यान और दे लो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे खाली 2 3 या 0, ये भी परिमेय है, क्योंकि देखो इनके बटे में हम 1 लगा देंगे। हमारा नियम फॉलो कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है कैसे? देखो p भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक, q भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर, 1 भी, और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या है? परिमेय। ठीक है, तो समझ गया, कोई संख्या डायरेक्ट लिख दी ना ऐसे, ये भी परिमेय है।
ओके भाई, ठीक है। एपरी में भी आप समझ चुके हैं। अगर मैं लिखूं √3/2, ये भी एपरी में है, एपरी में है ये भी, ठीक है। √3/√2 ये भी एपरी में है। √3 + 1/3 ये भी एपरी में है। एपरी में के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिखा दिए हैं, अर्थात इनको हम बटे में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। हम आराम से समझाएंगे, चाहे इस चैप्टर में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, छोटी छोटी वीडियो डालेंगे, आराम से समझना। पहले जैसे आज हमने ये पढ़ाया इसको सही से दोहरा के समझ लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी आप सोचते होंगे कि फ्री में तो कोई हमें कंटेंट ही नहीं देने का बिल्कुल भी, और हम तो बस जो है पेड बेंच ही खरीदेंगे, वहीं से हमें समझ में आएगा, इसके अलावा कोई और बताने का भी नहीं। इसके अलावा इतना ही बता सकता है, अगर कोई सब कुछ बताएगा तो इतना ही बता सकता है, एक्स्ट्रा नहीं, कम भले ही बता दे। ये बात, ये गारंटी देता हूं मैं, खुद देख के। जिसने बच्चे ने पढ़ लिया है, जो अभी सिर्फ लास्ट स्टेज पे है, वो भी समझ रहा होगा कि हाँ, उसे पता होगा। जो शुरुआत कर रहा है तो उसे तो बेचारे को पता नहीं कि हम छोड़ रहे हैं या नहीं, पर जिसने पढ़ लिया है उससे पूछना कभी भी, कोई तुम्हारा दोस्त होगा कि हाँ कि कुछ छोड़ा है क्या, ठीक है। अब देखो एपरी में खत्म हो गया। भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, भाज्य। अब शुरू होते हैं अलग टॉपिक, जैसे कि भाज्य संख्या है, वे संख्या जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी कि फैक्टर होते हैं, यानी वो 2 से अधिक संख्या से कट जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 4 लिया, 4 किस से कटेगी? 4 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। ये क्या है? इसके फैक्टर, ठीक है भाई, तीनों से कटेगी। और भाज्य संख्या वही है जो 2 से अधिक हो जाए, 2 से ना तो 2 हो ना 2 से कम हो, 2 से ही अधिक उसके फैक्टर होने चाहिए। जैसे आज 6 ले ली, 6 के फैक्टर क्या हो, ये सामने लिख रखे हैं, 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, 4 फैक्टर हो गए, 2 से अधिक है ना, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, 4, उससे छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है। ये एग्जाम्पल है 8 9, ऐसी और भी बहुत सारी है। भाज्य संख्या समझ गए, जिसके केवल मतलब जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। चलो अब सीखते हैं हम अभाज्य। आज यहीं तक रोक देंगे हम, भाज्य अभाज्य तक, कल उससे आगे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे। अब देखो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स, प्राइम मतलब वे संख्या जिनके केवल 2 भाजक होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 2 ही संख्या उससे कटेगी, एक तो वो खुद से और एक 1 से, एक तो वो खुद से और एक 1 से। देखो जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसके फैक्टर एक तो ये 1 से कटेगी, एक ये खुद अपने से कटेगी, 2 फैक्टर हो गए। उसके बाद 3 है, इसके बाद 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। उसके बाद 5 है, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। ऐसी सारी संख्या हम कल की क्लास में लिखवा देंगे। आज के लिए बस इतना समझो कि अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है। और ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, 0 और 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों नहीं है भाई? ऐसा क्या है इनमें अलग? इससे देखो क्या है अलग भाई। 1 के कितने फैक्टर है? किससे कटेगी? 1 से कटेगी जी, 1 से कटेगी, समझ रहे हो ना? ये किससे कटेगी? 1 से। इसके अलावा और कैसे कट रही है? 2 से, 3 से, 5 से। तो इसके कितने फैक्टर हुआ? केवल 1, केवल 1, केवल 1 फैक्टर है इसका भाई, केवल 1 फैक्टर है। ओके, तो यानी कि हमें तो अभाज्य होने के लिए 2 चाहिए, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ना तो 2 से कम फैक्टर ना 2 से ज्यादा, और भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, और इसके तो 2 से भी कम है, तो यह ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। यह है एक सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। इसकी 2 डेफिनेशन है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, समझ गए। और 0 हर संख्या से कट जाती है, हर ही संख्या से कट जाती है, 0 हर संख्या से डिविजिबल है, ये बात ध्यान रखना। कुछ किसी से भाग दे दो 0 ही आएगा, 0 के बटे में कोई भी संख्या रख दूं मैं n, तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब है जैसे कि मैं संख्या ले लूं 0/7, 7 भाग देंगे 0 हम, इसका मतलब है 7 को कितनी बार जोड़े जो 0 आ जाए? 0 बार, ठीक है। एक ये
7 को अनंत बार भी जोड़ लो तुम तब भी 0 आएगा, इसलिए ना तो भाज्य में गिना गया ना अभाज्य में गिना गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल इसके और एग्जाम्पल्स बताएंगे, इसकी एक ट्रिक बताएंगे, बेस्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, सभी स्वस्थ रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। बाय बाय। लाइक करें, कमेंट करें, 1 मिनट और लाइक करें, कमेंट करें बार बार नहीं बोलेंगे, खुद कर देना अगर अच्छी वीडियो लगी होगी तो। ठीक है भाई।